हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि कंटेंट को तैयार करने में बहुत समय और बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि प्रश्नली शिशु होता क्या है। अब इसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि टेस्ट ट्यूब बेबी यानी प्रश्नली शिशु की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी कि टेस्ट ट्यूब बेबी हमें लाना पड़ा। तो उसको जानने से पहले हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है कि बांझपन बांझपन तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बांझपन या बंधता होता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि बांझपन होता क्या है। तो विश्व में अनेक दाम्पत्य अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते और अपनी संतान के सुख से वंचित रह जाते हैं। इसे हम बांझपन या बांझपन कहते हैं या बांध्यता कहते हैं। अब ये बांझपन जो होती है ये पुरुषों और स्त्रियां दोनों में हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि स्त्रियों में ही होता है, पुरुषों में नहीं। तो ये पुरुषों और स्त्रियों दोनों में देखने को मिलता है क्या, बांझपन। अब आइए देखते हैं कि पुरुषों में बांझपन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पुरुषों में जो सबसे पहला कारण है, यह है पुरुषों के सीमन में जीवित व सक्रिय शुक्राणुओं की संख्या में कमी होने पर इन पे बांझपन होता है। ठीक। और दूसरा जो कारण है, इसमें पुरुषों में एक बार में 3 से 4 ml सीमन निकलता है, जो जिसमें 200 मिलियन क्या होते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं। अब क्या होता है, ये शुक्राणु जो होते हैं, कम संख्या में शुक्राणु अंडे का निषेचन नहीं कर पाते। संरचना में त्रुटि वाले शुक्राणु का भी निषेचन नहीं होता। यानी कि इनके स्ट्रक्चर में अगर कोई त्रुटि है संरचना में, तो भी यहाँ पे निषेचन की यानी फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हो पाएगी। अब आइए दोस्तों, हम देखते हैं स्त्रियों में जो बांझपन की कारण रीजन है, कारण है, इसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, ये क्या होता है, अनियमित अंडोत्सर्ग। यानी कि नियमित रूप से अंडे का उत्सर्जन यहाँ पे नहीं होता, इसलिए इसमें ये कमी पाई जाती है। दूसरा होता है जनन पथ में अवरोध। यानी कि जो जननांग पार्ट होता है इनमें, अगर उसमें कोई दिक्कत, कोई अवरोध होता है, तो भी ये बांझपन की क्रिया में देखने को मिलता है, इनमें जो कमी होता है। और तीसरा जो मुख्य कमी होती है, या फैलोपियन नलिकाओं में के संरचना में त्रुटि। अक्सर देखा जाता है कि जो इनकी फैलोपियन नलिका होती हैं, उनके संरचना में यानी स्ट्रक्चर में त्रुटि पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे कमी आपको देखने को मिलता है हम लोगों को। तो चलिए दोस्तों, अगला यहाँ पे हम देखते हैं अगला क्या कमी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गर्भाशय के भीतरी स्तर में कमी के कारण भ्रूण रोपण में बाधा होता है। ये भी मुख्य समस्या है, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं, इनकी जो गर्भावस्था होता है, इनके गर्भाशय में जो भीतरी के स्तर होते हैं, इनमें मतलब अच्छे से मतलब डेवलप नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें भ्रूण का रोपण नहीं हो पाता अच्छे से, इसमें बाधा पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पे बांझपन की कमी देखने को मिलता है। और अगला जो कमी है, ये क्या है, गर्भाशय के सर्विक्स भाग में दोष। अगर जो उनका सर्विक्स भाग होता है, अगर तो उसमें अगर कोई दिक्कत या त्रुटि है, तो भी यहाँ पे पाँचपन देखने को मिलता है। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं आई जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, या आईवीएफ प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो आईवीएफ क्या है, आईवीएफ सिस्टम क्या है, तो आइए जानते हैं। तो आई से होता है इन, और बी से होता है विट्रो, और एफ से होता है फर्टिलाइजेशन। यानी कि इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है अंतः पात्र निषेचन। अब जो ये पात्र है, इसका मतलब क्या होता है। तो पात्र आप समझे, पात्र का मतलब होता है बर्तन, यानी पात्र के अंदर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। अब ये पात्र क्या होता है, पात्र मतलब बर्तन, जैसे कांच की कटोरी यानी कि पैट्रिस डिश एक होता है, उसको हम बोलते हैं पात्र। ठीक। अब मान लीजिए कोई ये पैट्रिस डिश है, इसके अंदर क्या हो जाता, कराया जाता है बच्चे का डेवलपमेंट, यानी कि जो भ्रूण होता है इसमें विकसित कराया जाता है। अब आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। जो आईवीएफ में शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। अब होता क्या है कि जो
पात्र होता है यानी कि पेट्री डिश होता है, कांच की जो प्लेट होती है, कटोरी होती है, उसमें मनुष्य के जो शरीर के अंदर यानी भीतर जैसा वातावरण होता है उसमें वैसा वातावरण बनाया जाता है, ठीक। और फिर स्त्रियों के अंडाणु को और पुरुषों के शुक्राणु को दोनों को एक में लेके क्या कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन बाहर कराया जाता है, मतलब मनुष्य के भीतर जैसे वातावरण को इसमें वातावरण तैयार करके। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि कैसे और कैसे मतलब कराया जाता है यहाँ। और जो ये पात्र निषेचन होता है ये आप जानते हैं एक कृत्रिम प्रक्रिया है, यानी कि मनुष्यों द्वारा डॉक्टरों द्वारा ये कराया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जिन स्त्रियों के गर्भ नहीं ठहरता, ठीक, उन स्त्रियों के अंडाणुओं को बाहर निकाल कर उसके पति के शुक्राणु से क्या कराते हैं, निषेचन कराते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फिर निषेचित अंडे को माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब फिर क्या होता है, गर्भावधि पूरा होने पर माता समान रूप से शिशु को जन्म देती हैं। इस विधि को हम आईवीएफ विधि बोलते हैं। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ प्रक्रिया होता कैसे है। अब आइए देखते हैं। कुछ स्त्रियां समान रूप से बच्चा पैदा नहीं कर पाती हैं, लेकिन स्त्रियों के अंडाशय जो होते हैं यानी ओवरीज तथा गर्भाशय यानी यूट्रस तो सामान्य होते हैं, किंतु उनकी जो अंडवाहिनियां होती हैं यानी ओविडक्ट्स ये क्या होते हैं, ये असामान्य होती हैं। क्या होती हैं, सामान्य नहीं होती यानी कि असामान्य होती हैं। अब क्या होता है कि प्रयोगशाला में इन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकालकर कांच की कटोरी यानी पैट्रिस डिश में पोषक तरल में रखा जाता है। अब अंडाणु को शरीर के अंदर जैसा वातावरण दिया जाता है, वो अंडाणु को बाहर निकाल कर जो पैट्रिस डिश होता है उसमें शरीर के अंदर जैसा वातावरण तैयार करके उसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, अंडाणुओं के उष्मायन के समाप्त होने के 2 घंटे पहले पति को हस्त मैथुन द्वारा अपना वीर यानी कि सीमन निकालने के लिए बोला जाता है। फिर क्या होता है उसके फिर उस एक विशेष घोल द्वारा वीर को पतला करके दोबारा इसका उपकेंद्रीकरण करके शुक्राणुओं को निकालकर दूसरी पेट्री डिस्क को सांद्रित घोल में रखा जाता है। अब क्या कहा जाता है, जो पुरुषों द्वारा शुक्राणु यानी वीर निकाला जाता है उसको एक पतले घोल से घोल के दोनों के माता के जो स्त्री के जो शुक्राणु अंडाणु हैं और पुरुषों के जो शुक्राणु उन दोनों को एक पेट्री डिश में रखा जाता है, ठीक है। अब यह जो घोल होता है लगभग 18 घंटों तक इनक्यूबेटर एक मशीन होती है इनक्यूबेटर इसमें रखा जाता है। अब शरीर के ताप के बराबर ताप दिया जाता है इसमें इस मशीन में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद इस घोल को स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी 18 घंटे तक इंक्यूबेटर में रखने के बाद पुरुषों के शुक्राणु और स्त्रियों के अंडाणुओं को दोनों को एक में रख के क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन करा के स्त्रियों के गर्भाशय में स्थानांतरित करा दिया जाता है। इस तरह सफल टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद में आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पे वो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लव यू, बाय, टेक केयर।